दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि अमीर बनने के पीछे एक साइंस है और इस साइंस के कुछ सिद्धांत है जिन्हें अगर आपने समझ लिया और फॉलो कर लिया तो आप आसानी से अमीर बन सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर मेरे इस चैनल महानता के परिचय में। और आज हम आपके सामने एक ऐसी ही महान बुक के साथ आए हैं जिसका नाम है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इस बुक में बताया गया है कि अमीर बनने के पीछे साइंस का कितना बड़ा हाथ होता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। इस किताब के 16 चैप्टर हैं जिनकी समरी आज हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। नंबर 1, राइट टू बी रिच। लेखक कहते हैं कि सबको अमीर होने का अधिकार है और हमें इस बात को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि फिर चाहे हम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हों या फिर एक गरीब परिवार में पैदा हुए हों, अमीर बनने का अधिकार हर इंसान को है। ये सोच दिल से निकाल दीजिए कि केवल कुछ लकी लोग ही अमीर बन सकते हैं। आपकी अमीरी का रास्ता इस सोच से ही शुरू होता है। खुद से बोलो कि अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बनकर जरूर दिखाऊंगा। नंबर 2, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। अमीर बनना कला तो है ही, इसके साथ ही ये साइंस भी है। जिस तरह से फिजिक्स और बायोलॉजी आदि साइंस होते हैं, उसी तरह से अमीर बनना भी एक साइंस की तरह ही है। इसमें भी कुछ फॉर्मूले और क्वेश्चंस होते हैं, जरूरत है कि आप उन्हें समझे। नीचे वाले चैप्टर में कई सारे ऐसे साइकोलॉजी सूत्र दिए गए हैं जिनकी मदद से आप भी अपने अंदर अमीर बनने की मानसिकता का विकास कर पाएंगे, जिससे धीरे धीरे कर कर आप एक दिन अमीर बन सकते हैं और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 3, नेचर गिव्स अपॉर्चुनिटी टू ऑल। ब्रह्मांड सबको अमीर बनने का अवसर देता है। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग ही अमीर बन पाते हैं। अक्सर आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जब कोई गरीब आदमी आगे चलकर बहुत ज्यादा अमीर बन गया हो। धीरूभाई अंबानी भी तो एक ऐसे ही एग्जाम्पल है। इसी तरह एलोन मस्क भी मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, लेकिन नेचर ने उन्हें एक आइडिया दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। इसीलिए नेचर और ब्रह्मांड पर पूरी तरह से विश्वास करें। क्या पता कब आपके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ जाए और आपको बहुत ही सक्सेसफुल और रिच व्यक्ति बना दे। नंबर 4, फर्स्ट प्रिंसिपल थॉट। दोस्तों, हर चीज की शुरुआत एक विचार से होती है। इसी तरह से अमीर बनने की शुरुआत भी आपके विचारों से ही होती है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग में पैसों को लेकर अच्छे विचार रखें। समाज हमें सिखाता है कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है। ऐसे नेगेटिव विचारों को दिमाग से हटा दे। पैसा कभी भी बुरा नहीं होता है, इंसान बुरा हो सकता है। ऐसे ही जब आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है तो आप उसे एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको रिच बना सकता है। इसलिए आज से ही एक थिंकर बनने की कोशिश करें। कुछ समय अकेले बिताएं। उस समय जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में आए उन्हें लिख लें। यह हैबिट बना लेने से कभी न कभी आपके पास एक लाइफ चेंजिंग आइडिया जरूर आएगा। नंबर 5, इनक्रेज योर लाइफ। बहुत से लोग अपने छोटे से संसार में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ऐसा माइंडसेट गलत है। इससे आप संकुचित होकर रह जाते हैं और जिंदगी में कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हो। ब्रह्मांड की हर चीज खुद को इंक्रीज या विकसित करती है। ये यूनिवर्स का नियम है। एक नया बीज हमेशा एक बड़ा पेड़ बनता है। यह यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इस तरह आपको भी अपने दिमाग में ये सोच डालनी होगी कि मुझे भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसी सोच नहीं बनाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप खुद से ये बात कह सकते हैं कि मैं कुछ सालों तक ये जॉब करूंगा, लेकिन एक दिन एक अच्छा आइडिया आने पर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा और अमीर बनूंगा। इस थिंकिंग से आप सच में एक बड़ी और समृद्ध जिंदगी जी पाएंगे। नंबर 6, हाउ वेल्थ कम्स टू यू। आप अमीर तब बनते हो जब आप दूसरों को क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस देते हो। ऐसा प्रोडक्ट जो उनकी लाइफ से उनकी परेशानियों को खत्म करे। लेकिन बहुत से लोग अक्सर प्रतियोगिता के मूड में रहते हैं। इससे वो अपने कस्टमर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। बहुत ज्यादा प्रतियोगिता की भावना रखने से आपका बिजनेस डूब भी सकता है। इससे अच्छा है कि आप अपने रिवॉर्ड्स की अपेक्षा अपने कस्टमर्स पर ध्यान दें, उन्हें ज्यादा वैल्यू दें। अगर आपके कस्टमर खुश होंगे तो वे 4 नए लोगों को भी आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। शायद आपने देखा होगा कि MSCD में अगर कोई आपसे चीज गिर जाती है तो भी वो वही चीज आपको फ्री में दोबारा से दे देते हैं। इस तरह के व्यवहार से ही MSCD बहुत ज्यादा पैसा कमाता है, क्योंकि वो कस्टमर का दिल जीत लेता है और उन्हें संतुष्ट रखता है। नंबर 7, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड। बहुत सारे लोग ऊपर वाले को कोसते रहते हैं कि तुमने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इस माइंड की वजह से भी वे हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि इससे उनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है। नेगेटिव ब्रेन कभी भी मनी जैसी पॉजिटिव चीज को नहीं पा सकता। यही साइकोलॉजी का नियम है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड की भावना हमें अमीरी की तरफ ले जाती है, क्योंकि ये यूनिवर्स
हमेशा हमें देता ही है। यह हमें ऑक्सीजन देता है, सनलाइट देता है, पानी देता है, फूल सब्जी आदि सब कुछ हमें देता है। फिर भी इंसान ब्रह्मांड का धन्यवाद नहीं करता है। इसी वजह से अमीरी हमारी तरफ आकर्षित नहीं होती है। इसीलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें और उससे कहें कि आपने मुझे जो भी दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी खाना शुरू करें तो हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें कि उसने आपको खाना दिया है। बहुत से लोग तो पानी पीकर फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। इस प्रकार आप बहुत ही पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति बन जाएंगे। इससे यूनिवर्स आपको और भी ज़्यादा देने लगेगा। नंबर 8, बिलीव इन यूर सेल्फ। कभी भी खुद पर डब्ड ना करें, खुद पर पूरा विश्वास रखें। जब भी कोई बिजनेस शुरू करे तो खुद से कहें कि मेरा यह बिजनेस धीरे धीरे सफल ज़रूर होगा। मुझे खुद पर और ऊपर वाले पर पूरा विश्वास है। अगर शुरू में बिजनेस अच्छा ना भी चले तो हताश ना हो जाए, बल्कि आप ये देखें कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और अगर आपको वो मिल जाए तो उस गलती को सुधारिए और किसी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कर ले। उनसे सलाह मशवरा लेते रहें और इस तरह से आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ जाएगा। नंबर 9, स्ट्रॉन्ग विल पावर। अमीर बनने के लिए आदमी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के बल पर आदमी कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े पर्वतों को भी चुनौती दे सकता है और सागरों को भी लांघ सकता है। इसी तरह व्यक्ति विल पावर के दम पर ही गरीब से अमीर भी बन सकता है। विल पावर को बढ़ाने का एक ये भी तरीका है कि आपको जो भी काम करने की इच्छा हो रही हो उसे बिल्कुल ना करें। जैसे कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो पहले आप सिगरेट को छोड़ने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके बाद आप अपने बिजनेस में भी अपनी विल पावर के दम पर सफलता हासिल कर सकते हैं। नंबर 10, स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है तो पहले उसे सीख लें। आज की डेट में आपको हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। हर स्किल का कोर्स इंटरनेट पर उपलब्ध है। चाहे यूट्यूब से या किसी वेबसाइट से आप उस स्किल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकते हैं। इससे आप दूसरों से थोड़ा ज़्यादा जान जाएंगे जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। नंबर 11, टेक एक्शन। केवल स्किल सीख लेना ही काफ़ी नहीं है। स्किल सीखने के बाद आपको एक्शन भी लेना होगा और उस दिशा में काम करें। अगर कोई अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो अभी शुरू करें। अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसमें भी ज़्यादा देर ना करें। कुछ लोग हमेशा प्लान करते रह जाते हैं या सपने देखते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। यही सोचते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो करना है जल्दी करें। जो एक्शन लेता है वही कामयाब होता है, बाकी सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। नंबर 12, डू बिजनेस विद पैशन। दूसरों की देखा देखी कोई भी बिजनेस शुरू ना करें, बल्कि आप वही बिजनेस करें या वही काम करें जिसमें आपको मजा आता है। फिर चाहे देखने में वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। ऐसा करने से आप उस पर सालों साल मेहनत करते रहेंगे और आपको मजा भी आता रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉफिट वाला बिजनेस करेंगे जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप बहुत ही जल्दी उससे बोर हो जाएंगे और जल्दी ही आप उसे करना छोड़ देंगे, जिससे वो बिजनेस ठप हो जाएगा। इसलिए पैशन वाला आइडिया खोजें और उस पर जुट जाएं। जैसे आप लेखक हैं तो ब्लॉगिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो डिज़ाइनिंग आदि में जा सकते हैं। इस तरह सबसे पहले आप अपना पैशन ढूंढें, फिर उसी पर बेस्ड अपना बिजनेस करें। नंबर 13, कोलैबोरेट करें। कई बार हम हर चीज़ को अकेले ही करना चाहते हैं, लेकिन ये गलत सोच है। हम सोचते हैं कि सारा काम अकेले करेंगे तो लोग हमारी बहुत तारीफ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में हम कोलू के बेल बन जाते हैं, इंसान नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस सोच से बाहर निकले। बिजनेस कभी भी अकेला आदमी नहीं कर सकता है। समय समय पर हमें दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ती है, इसलिए इससे ना घबराएं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस आपको दिखते हैं, आपको पता ही है उनमें भी हजारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो भी आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लीजिए जो उस शॉर्टकमिंग को ठीक कर देगा और आप ज़रूर सफल होंगे। नंबर 14, स्केल अप। बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही बिजनेस होते हैं, लेकिन वे उसे स्केल अप करना नहीं जानते। हो सकता है या तो उन्हें उसका ज्ञान नहीं है या वे ऐसे करने से डरते हैं। इसलिए इस सोच को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भेलपूरी वाला चाहे तो वो मॉल्स के रेस्टोरेंट में कॉन्टेक्ट करके अपनी भेलपूरी भी वहाँ सेल कर सकता है। इस तरह से वो बहुत अमीर बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको ही स्केल अप यानी बढ़ाने की सोचें। पहले अपने देश के ही डिफरेंट सिटी में उसे बढ़ाएं, बाद में आप उसे वर्ल्ड के देशों में भी ले जा सकते हैं। यह भी एक बड़ी सफलता पाने और अमीर बनने का रहस्य है। नंबर 15, प्लीज। बहुत सी कंपनियां अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को खो देती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतना पैसा देने के बाद भी उनका एम्प्लॉय दूसरी कंपनी में क्यों जाना चाहता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि एम्प्लॉयज़ पैसे से ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहते हैं।
और जॉब सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। इसलिए हमेशा अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करें, उनकी हम करते रहें, उनकी सैलरी में भी थोड़ी बढ़त करते रहें, क्योंकि उनकी वजह से ही कंपनी पैसा कमाती है। अगर आप अपने वर्क प्लेस को ऐसा बना देंगे जहां आपके एम्प्लॉयज़ को शांति, सुकून और खुशी मिले, तो वे आपकी कंपनी को छोड़कर कभी दूर नहीं जाएंगे और आपके लिए हमेशा दिल से काम करेंगे। नंबर 16, डोंट ओवर थिंकिंग। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं। वो ये सोचते रहते हैं कि जब कोई अनुकूल परिस्थिति आई तो वे किस तरह का काम करेंगे और कैसे काम शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं होती है। हमेशा कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी ज़रूर रहेगी। इसलिए परफेक्ट टाइम या मूड का इंतज़ार ना करें, बल्कि जो भी काम करना है उसे तुरंत शुरू कर दे। शुरू में हो सकता है कि काम बिल्कुल परफेक्ट ना चले, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का फीडबैक लेते रहें और अपने काम में सुधार करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अपने आप ही आपका काम या बिजनेस परफेक्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसी तरह आप इन सिद्धांतों को समझकर और फॉलो कर काफ़ी आसानी से अमीर बन सकते हैं। इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।